हाय फ्रेंड्स। सो आज हम ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करने वाले हैं। और ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स से। देखो, जैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि बस कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कैसे ला सकते हैं। सो वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ओनली अबाउट दैट ओनली। बट ये अप्रोच नहीं रखना चाहिए हमें। हमें एक ऐसा अप्रोच रखना चाहिए कि हमें जानना है कि क्या हो रहा है। हमें जानना है कि जिस जहाँ हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, वो जगह क्या है, वो कैसे बनी है, कहाँ से आई है, वो इस दुनिया में कहाँ पे है। सो ये सब चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। और उस जिज्ञासा से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो इस वीडियो में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़ हो जाएगा, बट इसका गोल ये नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाए। इसका गोल ये है कि जानने के लिए, बताने, समझने के लिए पढ़ाए। सो आई होप कि आप उस अप्रोच से काम करेंगे और समझने के दृष्टिकोण से इसे देखेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में मतलब क्या क्या होता क्या है इसमें। तो उसमें लैटिट्यूड्स देखेंगे, लॉन्जिट्यूड देखेंगे, सीजन्स ऑन अर्थ देखेंगे, टाइम जोन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले लैटिट्यूड कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि लैटिट्यूड होता क्या है। सो लैटिट्यूड जो है ना, लैटिट्यूड सर जैसे जैसे अपना एक समझो, एक बॉल ले लिया अपन। बॉल एक क्रिकेट का बॉल है, फिर टेनिस टेनिस का बॉल, जो भी है, कोई भी एक बॉल ले लिया। उस बॉल को अगर हमने काट दिया फ्रॉम द मिड, ओके, तो हाँ, तो इसमें ना देखो, काट दिया फ्रॉम द मिड, तो इसके दो भाग हो जाएंगे। ओके, सो अभी आप इमेजिन करो, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उस पार्ट का, ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये जो पार्ट दिख रहा है, उस पार्ट का हम, ये जो फेस है ना, उसका हम मिड लेंगे। ओके, वो जो मिड पॉइंट है ना, उसे हम एक, उसमें से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसे हम कहेंगे इक्वेटर या फिर इक्वेटोरियल लाइन। ओके, और वो होगा इक्वेटर। ओके, और अभी उसके पैरेलल में अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, उसके पैरेलल में हम जब कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक मिनट, ये स्क्रीन कलर थोड़ा अलग हो गया। पता नहीं स्क्रीन कलर कैसे एडजस्ट होता है, बट कलर चेंज हो गया, आई डोंट नो भाई। होप सो ये इरिटेटिंग ना लगाओ, बट थोड़ा डार्क लग रहा है। एक मिनट। हाँ, ओके, अभी ठीक है। सो देखो, ये जो, हाँ, तो उसके, तो उसके पैरेलल में जब हम ड्रॉ करेंगे ना लाइंस, ओके, तो उन लाइन के, ये जो लाइंस है उसके पैरेलल में, उसका एंगल विद द इक्वेटर, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है कि वो जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो जो इक्वेटोरियल लाइन है, ओके, वो जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो जो इक्वेटोरियल लाइन है, उससे एंगुलर, उससे क्या एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी प्लेस का, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटोरियल लाइन और द इक्वेटर इज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो होते हैं वो
कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट वो कॉमन है, और उसका रेडियस डिफरेंट हो सकता है बट सेंटर पॉइंट कॉमन है। उसको पैरेलल भी बोलते थे, आर कॉल्ड पैरेलल एज वेल। अब हम जाएंगे, देखो जो अपना जो अर्थ है ना, वो स्पेरिकल शेप का है। ओके, तो सर्कुलर नहीं है, वो स्पेरिकल है। ओके, सो उसके वजह से क्या होता है, देखो इसमें और दिया हुआ है, अर्थ जो स्फीयर है ना, तो उसके वजह से ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स तैयार होते हैं। जैसे अगर अर्थ स्फीयर है, स्फीयर होने की वजह से क्या है कि वो फ्लैट सरफेस नहीं है। तो स्फीयर होने की वजह से कैसा है कि जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटर है, ये जो इस जोन में है ना, सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दो डिफरेंट ये दो डिफरेंट लाइन्स है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक ये जो है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक तो ये साउथ टेम्परेट जोन है। उसका एंगल देखो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री 20 नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ तक इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, साउथ टेम्परेट जोन। और उसके बाद में साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये जो आर्टिक सर्कल है वो है, मतलब ये जो है आर्टिक सर्कल, ये फ्रिजिड, ये पूरा आइस, आइस है पूरा यहाँ पे, कम्प्लीटली आइस। ओके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसको आर्टिक्स, ये जो है ना, ये रीजन यहाँ से आर्टिक सर्कल कहते हैं इसको। ओके, सो देखो लार्जेस्ट लैटिट्यूड जो होता है वो इक्वेटर है। ट्रॉपिक्स जो होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है ना, ये जो ट्रॉपिक्स है, ये हीट सरप्लस जोन है। और जो टेम्परेट जोन है ना, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, ये हीट डेफिशिएट जोन है। और ये हीट सरप्लस और हीट डेफिशिएट जो नेचर है अर्थ का, ये जो नेचर है अर्थ का, जिसमें हीट जो टेम्परेट और मतलब जो डिफरेंस ऑफ हीट है, उसके वजह से प्लानिटरी प्रेशर जनरेट होता है और विंड सिस्टम जनरेट होती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इसी के वजह से ये सब होता है कि प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है और विंड सिस्टम जनरेट होती है। ओके, देखो ये, हाँ, ये डायग्राम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जैसे सनलाइट, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली स्ट्राइक कहाँ पे करती है, इक्वेटर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल रीजन को। बाद में जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे इतना नहीं होता, और सबसे लो जो होता है वो ये आर्टिक सर्कल में, आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल में। ओके, तो स्पेरिकल अर्थ है, तो उसके वजह से क्या होता है, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन्स तैयार होते हैं। अभी जो अर्थ सिर्फ, और देखो अभी अर्थ की और एक खासियत है, जो अपनी पृथ्वी है उसकी और एक खासियत है कि ये इट इज़ टिल्टेड, ये झुकी हुई है। इट इज़ नॉट लाइक, इट इज़ नॉट व्हाट यू कैन से स्ट्रेट नहीं है, ये झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ओके, 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। तो उसके वजह से क्या होता है, जब अगर ये सन है, ओके, तो जब ये जो नॉर्थन वाला साइड है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर, यहाँ पे विंटर होता है। हाँ, जब कब होता है, जब ये टिल्टेड है ना, तो फिर इसके वजह से क्या होता है, इस साइड, ये जो साइड है इधर ज़्यादा सनलाइट आती है और यहाँ पे सनलाइट कम आती है, तो यहाँ पे विंटर हो जाता है। वही अगर घूम के जब ये घूम जाता है तो नॉर्थ में डायरेक्ट सनलाइट, तो ये समर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, और यहाँ पे साउथ में कुछ नहीं। ओके, साउथ में लाइक विंटर। ओके, ऐसा होता है। तो टिल्टेड होने की वजह से यहाँ पे ये सीज़न आते हैं। ओके,
अभी देखो अर्थ स्फीयर है इसलिए टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन है क्योंकि हीट डिफरेंस होता है। अर्थ टिल्टेड है इसलिए सीजन्स है। और अर्थ एलिप्टिकल पार्ट में मूव हो रहा है इसके लिए समर एंड विंटर सॉलिस्टाइस है। अभी हम सॉलिस्टाइस को देखेंगे। देखो ये जो सॉलिस्टाइस में क्या होता है कि जो अर्थ है अपनी वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही। सर्कुलर पाथ यानी यूनिफॉर्म पूरा ऐसा एक ही डायमीटर एक ही रेडियस में मूव करना होता है सर्कुलर पाथ। एलिप्टिकल पार्ट में कैसा होता है बीच में कम और साइड में ज़्यादा या फिर ऐसा। तो देखो इसकी वजह से क्या होता है विंटर सॉलिस्टाइज समर सॉलिस्टाइज होता है। जैसे नॉर्थ पोल जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है नॉर्थ पोल होता है ये सन के अपोजिट होता है तो विंटर सॉलिस्टाइज होता है। और जब ये सन के सामने होता है तब समर सॉलिस्टाइज होता है। और जब ये इक्वल होता है मतलब इधर क्या हो रहा है जब डे एंड नाइट इक्वल है यहाँ पे ओके दोनों हेमिस्फीयर एक ही तापमान या फिर एक ही समय तक सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो इक्विनॉक्स होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। तो उसके डेट याद रखो ये डेट इम्पोर्टेंट है बट डेट और मंथ जैसे मार्च में स्प्रिंग इक्विनॉक्स सितंबर में ऑटम इक्विनॉक्स दिसंबर में विंटर सॉलिस्टाइस जून में समर सॉलिस्टाइस। ओके सो स्टार्ट करेंगे। देखो स्टार्ट दिसंबर विंटर सॉलिस्टाइस मार्च दिसंबर जनवरी फरवरी और फिर मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स अप्रैल मई जून समर सॉलिस्टाइस जुलाई अगस्त सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स। सो दिसंबर मार्च जून सितंबर विंटर सॉलिस्टाइस स्प्रिंग इक्विनॉक्स समर सॉलिस्टाइस और ऑटम इक्विनॉक्स। ओके सो देखो अगर जो लोग टेम्परेट में रहते हैं ना टेम्परेट जोन में तो टेम्परेट जोन में सनलाइट का थोड़ा फ्लक्चुएशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि द डे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और नाइट बहुत कम या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और डे बहुत कम। तो इसके हिसाब से वो अपना रूटीन होता है वो एडजस्ट करते हैं। ओके अभी लॉन्जिट्यूड देखो। लॉन्जिट्यूड में क्या है कि अभी एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम मेरिडियन। तो मेरिडियंस क्या होते हैं जैसे उस टाइम पे ना वो यूके जो था वो इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था। इट वाज सुपर पावर। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी थे तो उन्होंने अभी लैटिट्यूड से कैसे हमने उसको इन प्लेट्स डिवाइड किया यानी हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया। अभी लॉन्जिट्यूड से हम वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं। तो वर्टिकल डिवीजन में उन्होंने क्या किया जो यूके से गुजर रही है उस लाइन को उनके ग्रीनविच सिटी है वहाँ पे जहाँ पे उसका ऑब्जर्वेटरी था वहाँ से जो एक लाइन गुजर दी और उसको 0 डिग्री बता दिया और उसके अपोजिट में 180 डिग्री बता दिया। तो जो भी है कैलकुलेशन अभी 0 से होगा मतलब 0 के आगे 0 के पीछे वो इंटरनेशनल डेट लाइन बना दी उन्होंने। ओके तो ये बेस लाइन है। ओके और ये जो 180 डिग्री जो दिख रही है मतलब 0 डिग्री जो है वो डायरेक्ट दिख रही है और 180 डिग्री जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। उसका कारण ये है कि 180 डिग्री में बीच में बहुत सारे छोटे छोटे देश थे। अभी जो छोटे देश हैं उनको कोई परेशानी ना हो जैसे अगर टाइम जोन होता है डिफरेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं इसीलिए उसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखा गया। वो पूरा ओशन से पास हो रहा है वो किसी कंट्री से पास नहीं हो रहा है 180 डिग्री। ओके हाँ तो देखो अर्थ क्या है अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर। तो हम सिंपल मैथ्स कर लेंगे 360/24 तो 15 डिग्री पर आवर। ओके लॉन्जिट्यूड अर्थ कहाँ से रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट यानी अर्थ जो है मतलब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है मतलब ईस्ट में जो है वो सबसे पहले लाइट होगी सनलाइट होगी और ईस्ट में सबसे पहले सनलाइट होगी और वेस्ट में
बाद में। ओके, ये याद रखो। तो देखो अभी ये जो रशिया है, रशिया की इस साइड जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड जो अलास्का है उसके इस साइड जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके। तो वेस्टर्न देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे कंट्रीज आती है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो अ, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, या फिर जो बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, वो सब आता है, वो पार्ट ज़्यादा आता है। तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो एक दिन पीछे है, और ये जो ईस्टर्न है वो एक दिन आगे है। तो जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन लूज़ करते हैं, और जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन गेन करते हैं। ओके। स्टैंडर्ड टाइम, अभी देखो हर कोई वो ग्रीनविच वाला टाइम तो फॉलो नहीं कर सकता, तो इसीलिए हर एक देश अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। इसमें इंडिया ने इंडिया ने इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम जो बनाया है, तो उसको 82.5 डिग्री पे प्लेस किया है। एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स ने प्लेस किया था, वो अभी भी फॉलो हो रहा है। सो एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ नेशन टू द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी जो है, जो ग्रीनविच से पास हो रहा है, ओके, वो उस टाइम से जो एंगुलर डिस्टेंस है, वहाँ से जो एंगुलर डिस्टेंस है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड जो कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है वो सेट होता है। जैसे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, किसका, जीएमटी का। तो 82.5 डिग्री जाना है ज़ीरो से ईस्ट ईस्ट जा रहे हैं, मतलब अगर हम ईस्टवर्ड ये कर रहे हैं मतलब हम गेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब अपना जो टाइम है वो बढ़ेगा। वेस्ट जा रहे हैं तो घटेगा। ओके। वेस्ट वेस्ट समझो, वेस्ट को वेस्ट ऐसा समझो, और उसको घटाना याद रखो। ईस्ट को ईस्ट समझो, उसको बढ़ाना याद रखो। सो 82.5 डिग्री ईस्ट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5.5 आवर्स, क्योंकि देखो 15 डिवाइडेड बाय 82.5 तो 5.5। तो हम लोग जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 आवर्स आगे है। मतलब ग्रीनविच में अगर 12 बजे है तो यहाँ 5:30 बजे होंगे। अभी चाय बगान टाइम जोन, जैसे इंडिया में ना पहले ब्रिटिश के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में असम से एक टाइम जोन निकाल दिया था, जिसे चाय बगान टाइम जोन बोलते थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद तो इसे नहीं एक्सेप्ट किया है। एक स्टडी हुई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 2007 में, बट उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि यार एक ही देश में दो दो टाइम जोन करके ये कन्फ्यूजन है और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस नहीं बढ़ाने हैं। फिर भी 2014 में आसाम के सीएम ने बोला था कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे अगर आप पास करो या ना करो। तो ये इंडिया की ये नहीं है, बहुत सारे देशों में, जैसे रशिया, यूएसए में, रशिया में 5 टाइम जोन है, यूएसए में, रशिया में 8 टाइम जोन है, और यूएसए में 5 टाइम जोन है। तो डिफरेंट टाइम जोन होते हैं, बट फिर भी क्यों एक देश एक टाइम जोन, अच्छी बात है। अभी इक्वेटर से देखो, अभी इक्वेटर हो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से जो कंट्रीज पास होते हैं उसको याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। ये 13 कंट्रीज जो है ये पास होते हैं इक्वेटर से। कुछ स्ट्रेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि स्ट्रेट जो होते हैं ना वो नॉर्मल वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे एक छोटा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता ऐसे बोल सकते हो उसे, या फिर स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट रास्ता जहाँ से व्यवहार करना पैसे बचाता है। ओके। तो उसमें मलक्का स्टेट है, बेरिंग स्टेट है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, गिब्राल्टर स्टेट है। तो ये आप वर्ल्ड मैप पे देख लो कहाँ कहाँ पे है। और जो गिब्राल्टर जो स्टेट है उसमें वो यूके ऑक्यूपाइड है, ये याद रखो। तो ये आपका होमवर्क होगा कि आप देखोगे जाके कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है उस, और वो किसका शॉर्टकट है। ओके। सो ये आप खुद जाके देखोगे, ये आपका होमवर्क होगा। होप सो आपको ये
थोड़ा तो इंटरेस्टिंग बोलने से अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे आए और उसका टाइम पास हो। सो होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा अगर लग रहा है तो आगे भी बनाता रहूँगा। आपका रिवीजन हो और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो, बस यही इसमें ये यही इसका ऑब्जेक्टिव है। चलो, बाय बाय।